नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आज के इस लेक्चर के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री 1.0 के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम टी रेशियोज़, आइडेंटिटीज़, फार्मूलाज और जो आइडेंटिटीज़ हम डिस्कस करेंगे उन आइडेंटिटीज़ के हम रेसिप्रोकल्स भी डिस्कस करेंगे, या आप ये कह सकते हैं टी रेशियोज़ के रेसिप्रोकल डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं हम टी रेशियोज़ यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 3 साइड्स हैं ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं ए बी सी। इस ट्रायंगल के हमारे पास ए सी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है और ए बी हाइपोटेन्यूस है। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की बात करें तो साइन थीटा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब हम इस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में साइन थीटा की बात करें तो हमारे पास होता है बेस यानी बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी ए बी। तो हमारे पास साइन थीटा विद रेस्पेक्ट टू द ट्रायंगल ए बी सी होगा बी सी अपॉन ए बी। अब आगे बढ़ते हुए हम कोस थीटा की बात करते हैं तो कोस थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ऐसे ही टेन थीटा हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कोट थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सेक थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सेक थीटा हमारे पास हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है और कोसेक थीटा हमारे पास हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है। अब हमने ये 6 टी रेशियोज डिस्कस किए। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं कि आप अगर आपको सिर्फ साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज़ पता है तो आप कैसे निकाल सकते हैं टेन थीटा, कोट थीटा, सेक और कोसेक थीटा। तो इसके लिए बहुत सिंपल है। देखिए, जो कोसेक थीटा होता है वो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। और अब अगर साइन थीटा बी अपॉन एच है तो कोसेक थीटा जो हमारे पास होगा वो एच अपॉन बी होगा। ऐसे ही हमारे पास सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा, यानी सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है। अब अगर हमारे पास कोस थीटा पी बाई एच है तो हमारे पास सेक थीटा एच बाई पी हो जाएगा। अब हमारे पास 2 फॉर्मूले आते हैं, एक टेन थीटा आता है और एक हमारे पास आता है कोट थीटा। टेन थीटा के पास टेन थीटा के लिए हमारा फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब साइन थीटा हमारे पास बी बाई एच है और कोस थीटा हमारे पास पी बाई एच है। एच कॉमन है तो एच कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी बी बाई पी। और कोट थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा यानी पी बाई एच अपॉन बी बाई एच। एच कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पी बाई बी आ जाएगा। अब अगर आपको फॉर्मूले भी नहीं पता, आपको टेन थीटा का फॉर्मूला पता है और आपने टेन थीटा पुट वैल्यू आपने दे दी टेन थीटा की और आपको कोट थीटा का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। कोट थीटा है टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है दोस्तों, तो कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू है बी बाई पी, तो कोट थीटा की वैल्यू हो जाएगी पी बाई बी। ऐसे हमारे पास ये हम 6 टी रेशियोज़ डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम ये जो टेन और कोट का फॉर्मूला है इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको साइन थीटा और कोस थीटा के फॉर्मूले ही पता है सिर्फ, और उनके ही आपको वैल्यू पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच और कोस थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, तो इन 2 फार्मूलाज की मदद से आप बाकी जितने भी बचे हुए 4 फॉर्मूले वो आप बना सकते हैं। अब देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं। इन 2 फॉर्मूले की मदद से हम टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू कैसे बना सकते हैं। स्पेशली हम इस जो अभी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू डिस्कस करेंगे। तो कोसेक और सेक की मैंने ऊपर डिस्कस कर दी थी, वैसे तो टेन और कोट की भी मैंने ऊपर डिस्कस कर दी थी, पर एक बार ब्रीफली आपको एक बार रिवाइज़ करा दूँ, आपको एक बार रिवाइज़ हो जाए टेन थीटा और कोट थीटा के फॉर्मूले, तो मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा हमारे पास होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल यानी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? अब हमारे पास साइन थीटा दे रखा है बी बाई एच और कोस थीटा दे रखा है पी बाई एच, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बी बाई पी। हमारे पास इधर एच कॉमन है तो एच हमारे पास इधर कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा यानी बी अपॉन पी, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही हम कोट थीटा के बारे में डिस्कस करते हैं, तो कोट थीटा के लिए हमारे पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होना चाहिए। अब एच कॉमन है तो एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास पी बाई बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन
बेस थीटा कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने ऊपर डिस्कस किया कि साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है और कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है और कोस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो आप इधर हम एक रिवीजन देते हैं इस पूरे डिस्कशन को कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। इससे हम ये दे सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास b बाई एच आ जाएगी और कोसेक थीटा की वैल्यू हमारे पास h बाई बी आ जाएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हमने डिस्कस किए, टेन थीटा और कॉट थीटा के। ये दो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। और बाकी आगे फिर हमने जो टी रेशियोज डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने साइन थीटा की वैल्यू डिस्कस की, कोस थीटा की वैल्यू डिस्कस की, टेन थीटा की वैल्यू डिस्कस की, कोट थीटा की वैल्यू डिस्कस की, सेक थीटा की वैल्यू डिस्कस की और कोसेक थीटा की वैल्यू डिस्कस की। तो ये वैल्यूज़ भी आपको याद होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर। इन वैल्यूज़ का और जो दो टेन थीटा और कोट थीटा के फॉर्मूले बताए हैं इनका, और ये जो रेसिप्रोकल्स मैंने आपको बताया इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए हम कुछ आइडेंटिटीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आइडेंटिटीज़ के अंदर हमने ग्रुप डिस्कशन हम करेंगे। सबसे पहले हम 90 डिग्री आइडेंटिटीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कोस, साइन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने ऊपर डिस्कस किए उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके रिलेशंस इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी आती है कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सेकेंड वन इज टेन 90 minus theta is equal to cot theta, and last one is sec 90 minus theta is equal to cosec theta। अब ये आइडेंटिटीज़ को भी हम रेसिप्रोकली शो कर सकते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं और कोसेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं। आई होप आपको ये ग्रुप क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हुए हम एक स्क्वायर आइडेंटिटीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास, इसमें भी हम रिलेशंस डिस्कस करेंगे, पर इन टी रेशियोज़ के स्क्वायर्स का रिलेशन डिस्कस करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू 1। अब इस ग्रुप के अंदर हमारे पास स्पेशली 3 रिलेशनशिप्स हमारे पास होती हैं। फर्स्ट रिलेशनशिप है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस रिलेशन के ऊपर बेस पे हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सेकंड रिलेशन हमारे पास होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये एक रिलेशन नहीं है, मेरे को बस याद आ गया था तो मैंने ये लिख दिया। वैसे रियल में रिलेशन है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें रिलेशन इस प्रकार से फॉर्म करने हैं कि 1 हमारा इज इक्वल टू में रिजल्ट 1 आना चाहिए। थर्ड रिलेशन हमारे पास है कोट स्क्वायर थीटा प्लस सेक कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? ये 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। इन तीनों रिलेशंस से हम जितने भी टी रेशियोज हमारे पास डिस्कस किए हमने, उन सभी टी रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं, उनके स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमारे पास इतना ही था। अब अगले लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसका थोड़ा हम रिव्यू ले लेते हैं कि क्या अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर के अंदर हम क्वाड्रेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं एक ग्राफ के अंदर। अगर हम ग्राफ के अंदर 2 एक्स और वाई एक्सिस की लाइंस इंटरसेक्टिंगली ड्रॉ करें तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इन 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर साइन, कोस, कोसेक, सेक, कोट और टेन की वैल्यू वेराई करती है। वो किस प्रकार करती है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम जैसे आप इधर देख सकते हैं हमारे पास एक शॉर्ट मेथड होता है ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, जो आपको सूट करे वो आप देख सकते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास सारे टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम टेन और कोट को पॉजिटिव करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम कोस और सेक को पॉजिटिव करते हैं। ब्रीफली हमने रिव्यू एक तरह से आपको आज इस लेक्चर के अंदर दे दिया है। अगले लेक्चर में हम इसको और अच्छी तरह और एक्सटेंड करते हुए डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो आशा करते हैं आपको आज की ये वीडियो, आज का ये मैथमेटिकल लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर के अंदर हम, जैसा मैंने बताया, हम क्वाड्रेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगले लेक्चर को हम ट्रिग्नोमेट्री 2.0 नाम देंगे, क्योंकि एक अलग से टॉपिक
उभर के आया है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर की समाप्ति हम इधर ही करते हैं, तो हम इजाज़त लेते हैं आपसे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।